अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीम्स एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का, जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इम्पोर्टेंस को स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे स्टडी के अंदर। जब हम लोग बात करते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हमें उस वक्त नहीं पता था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इस चीज की प्रेडिक्शन भी दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, साइंटिस्ट ने जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की मदद से, बेसिकली इसकी वैल्यू से हम किसी चीज को प्रेडिक्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की मदद से कुछ चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करना सीखी, जिनमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर वन है आपकी प्रेडिक्शन फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि हम रिएक्शन की डायरेक्शन जो है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की, क्योंकि जाहिर बात है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही पढ़ते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन जो है, आया वो फॉरवर्ड जा रहा है, आया वो बैकवर्ड जा रहा है, या वो स्टेबल हो चुका है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ चुका है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं अभी हम बताते हैं। और नंबर टू है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि कितना एक्सटेंट बेसिकली निकला है एक्सटेंशन से, तो कितनी एक्सटेंशन जो है वो रह गई है रिएक्शन के अंदर, वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ अ रिएक्शन। प्रिडिक्शन ऑफ अ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, जो मैं टर्म आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूसी से, क्यू और ये स्मॉल सी। ठीक है, ये होता क्या है? बेसिकली ये होता है जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, जिसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं एक दूसरे के। जैसे वो जो रिएक्शन हमने लिखा था, कोई भी रिएक्शन हो तो मिसाल के तौर पे उसका अगर हम केसी लिखते हैं तो ये इसका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, और ये इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है डिवाइड में। तो बेसिकली जो ये टर्म लिखी हुई है ना नीचे अलग से, ये वाली टर्म, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। सही है, समझ आ गई? तो बेसिकली जो हम डायरेक्शन किसी भी रिएक्शन की प्रिडिक्ट करते हैं वो हम इनकी वैल्यूज से करते हैं। तो अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर हम निकालते हैं और हमारे पास क्यूसी की वैल्यू, तो इसकी तीन प्रिडिक्शन बताई थी ना, या तो फॉरवर्ड हो सकता है, या रिवर्स हो सकता है, या स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास क्यूसी की वैल्यू, तीन कंडीशन होगी, या तो ग्रेटर होगी वैल्यू किससे केसी से, ठीक है, या तो लेसर होगी, छोटी होगी क्यूसी से, या तो क्यूसी के इक्विवेलेंट होगी। तो मेरे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज है। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास क्यूसी की वैल्यू लार्जर आए केसी से, तो जो हमारा रिएक्शन हो रहा होगा हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी आती है, देखिए क्यूसी की वैल्यू बड़ी कब आएगी? जब प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी आएगी। जब प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी आएगी तभी तो क्यूसी की वैल्यू बड़ी आएगी ना, क्योंकि रिएक्टेंट तो छोटा होगा, तभी तो प्रोडक्ट ऊपर क्वोशिएंट की वैल्यू बड़ी आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर यहाँ पर नीचे छोटी वैल्यू होगी, यहाँ पर बड़ी होगी, तभी तो क्यूसी की वैल्यू भी बड़ी आएगी। और अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी आएगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट की बड़ी है, तो प्रोडक्ट की बड़ी है तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अमाउंट में बन चुका है, तो इसका मतलब उसने बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब वो रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम क्यूसी की वैल्यू आती है और वो छोटी आती है, तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन चल रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, तभी तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसीलिए हमारे पास कौन सा रिएक्शन चल रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है। और अगर केसी की वैल्यू आ जाती है कांस्टेंट टू क्यूसी, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो हमें हासिल हो चुकी है, यानी कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो स्टेबल हो चुका है। अब हमें पता नहीं चल रहा कि हो रहा है या नहीं हो रहा, फॉरवर्ड हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए अगर दोनों की बराबर होगी, प्रोडक्ट ऊपर एक्स है नीचे भी एक्स है, तो ये खत्म होगा तो 1 आएगा ना,
यानी कि जो दोनों की वैल्यू सेम होगी तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी, यानी कि 1 आएगा, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, बस ये एक टर्म निकाली है, तो ये वही बस एक टर्म उन्होंने निकाली है कि भाई ये रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है, इसकी वैल्यू आप निकालो और उसको कंसीडर करो केसी से कि भाई बड़ी आ रही है छोटी आ रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स है या स्टेबल है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सटेंट मतलब निकला है एक्सटेंशन से। किससे? एक्सटेंशन से। ठीक है, और एक्सटेंशन का मतलब है कि कितना रिएक्शन जो है, कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है अभी तक। मतलब जब भी कोई, अगर मिसाल के तौर पे कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो 10 मिनट गुजरने के बाद अगर कोई देखना चाहे कि भाई कितना रिएक्शन जो है वो, कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो कहलाता है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, और कब इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है, कब अचीव नहीं होने वाला, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। और ये एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो हम किसकी मदद से मालूम करते हैं? ये हम मालूम करते हैं केसी के मैग्नीट्यूड से। केसी के मैग्नीट्यूड से मतलब जो वैल्यू आएगी, यानी कि जितना ज्यादा केसी की वैल्यू होगी, जितनी कम वैल्यू होगी, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाएंगे कि कितना एक्सटेंट रह गया है रिएक्शन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी हमारे पास जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज है। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 हमारे पास क्या है? जब केसी की वैल्यू लार्जर होगी, और लार्ज का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, केसी की वैल्यू अगर मेरे पास लार्जर आती है, लार्जर वैल्यू आती है, तब हमारे पास एक कंडीशन है। नंबर 2 स्मॉलर वैल्यू आती है, ये एक कंडीशन है। और नंबर 3 है हमारे पास कि मॉडरेट आती है, मतलब ना ज्यादा बहुत ना ज्यादा कम। ठीक है, तो अगर मेरे पास लार्जर वैल्यू आती है, अगर मेरे पास लार्जर वैल्यू आती है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। तो जब मैक्सिमम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी तो इसका मतलब मिनिमम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, मिनिमम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। और जब ये सूरत हाल होगी तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। भाई देखिए, जब रिएक्टेंट कम रह गया है मेरे पास और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बन चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। फॉरवर्ड रिएक्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इस चीज से हमें ये पता चलेगा कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जो है फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं। अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है तो आपने एग्जाम्पल जरूर देनी है। तो हमारे पास ओजोन है, जब मैं इसको डिकम्पोज करता हूं तो मेरे पास ऑक्सीजन मिलता है, और इस वक्त जो हमारे पास केसी की वैल्यू आती है वो बहुत ज्यादा हायर होती है, एंड दैट इज 1 × 10⁵ ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गई किसकी? जब केसी की वैल्यू लार्जर होती है। अब अगर मैं बात करूं केसी की स्मॉलर वैल्यू की, तो अब आप समझ गए होंगे, जाहिर बात है ये इसका इनवर्स ही होगा, तकरीबन इनवर्स होगा, कि इसका मतलब इसके अंदर हायर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, हाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसका मतलब जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? लो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? लो। मिनिमम, मैक्सिमम, लो, हाई एक ही बात है। ठीक है, और जब ये सूरत हाल होगा तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है। रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि रिएक्टेंट अभी बहुत ज्यादा है ना, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कि रिएक्शन प्रोसीड विथ नेग्लिजिबल स्पीड। ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम, नेग्लिजिबल स्पीड, यानी कि बहुत ज्यादा
स्लो चल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। और इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की, कि 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये वही बस आयोडीन को हटा के इन्होंने फ्लोरीन लगा दिया, वही वाली फैमिली है हैलोजन की। ठीक है, इस वक्त जो हमारे पास Kc की वैल्यू होती है वो होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13। ऑलराइट, समझ आ गया। नंबर 3 हमारे पास आता है Kc इज इक्वल्स टू मॉडरेट। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। इट मीन्स द रिएक्शन अकर इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, बस इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है। इक्विलिब्रियम अटेन्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमें हासिल होने वाला है अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट आती है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जब ब्रेक होता है तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा है, और इस वक्त जो Kc की वैल्यू है वो है 0.36। ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारे पास 3 प्रिडिक्शन है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन की, जब Kc की वैल्यू लार्जर हो, Kc की वैल्यू स्मॉलर हो, Kc की वैल्यू मॉडरेट हो। ये जो रेड वाले लाइन से पॉइंट लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, और ये इक्वेशन जरूर देनी है जब भी एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉपिक होता है खत्म, और इसी के साथ थ्योरेटिकल टॉपिक भी हमारे इस चैप्टर के पूरे खत्म होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे जो अनसॉल्व्ड है, हमारी बुक के पीछे लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, मैं एक वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की भी बना दूंगा जिसमें आपको अगर कोई ऐसा सवाल जो थोड़ा सा डिफरेंट हो वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो उसके साथ हमारा ये टॉपिक और ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 से 2 वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मजीद ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो बाहर नहीं जा सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके, ताकि वो आराम से जो है वो घर में प्रॉपरली जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। अल्लाह हाफिज़।